अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, जहाँ कहीं रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बहुत ज़बरदस्त सी और इजी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। शादियों पर जो स्टीम चिकन, तंदूरी स्टीम चिकन तैयार किया जाता है, उसकी रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूँगी। ये डाइट के लिए भी बेस्ट है। तो चलें, सबसे पहले हम चिकन के ये लेग पीस लिए हैं। इसको मैंने सिरका और नमक डालकर पानी के अंदर तकरीबन 1 से 2 घंटे आप रख दें। जब इसका कलर सफ़ेद सा हो जाएगा और तो इसको आप अच्छे से साफ़ कर छन्नी के अंदर रख दें और इसका पानी निकल जाए। यहाँ पर मैंने इसको वॉश करने के बाद छन्नी के अंदर रख दिया था और सिरके और नमक के साथ धोने से इसका कलर चेंज हो जाता है और इसके अंदर से जो ब्लड वगैरह है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम थोड़ा सा नमक और हल्दी लगाकर दोनों को लगाने के बाद इसको हल्का सा इस मैरिनेशन इसकी करेंगे, मिक्स कर लें। तो मिक्स करने के बाद इसको हम कर लेंगे फ्राई। इसको हम रखेंगे नहीं, स्टे नहीं देंगे, इसको बस हम फ्राई कर लेंगे। सिर्फ फ्राई इतना करेंगे कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। ये इस तरह का जब कलर होने लग जाए, इसका ऊपर से हल्का सा ब्राउन, तो इसको हम निकाल लेंगे। इसको ज़्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे। जब हम इसको स्टीम करेंगे तो ये सख्त हो जाएगा, लेकिन इसको हल्का सा करेंगे कि और इसके ऊपर मसाला भी टिक जाए। यहाँ पर मैंने इसको छन्नी में रख दिया था और इसका इजाफी जो ऑयल था वो निकल गया। अब यहाँ पर 4 चम्मच मैंने दही के लिए हैं और दही को आपने मखमल के कपड़े में रख दें, उसका जो पानी है वो निकल जाए। तो सिर्फ आप जो पनीर है वो ले लें इसकी। यहाँ पर हाफ़ चम्मच हल्दी, नमक और दड़ा मिर्च, सुरख मिर्च, और इसी के साथ हम डाल देंगे काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर, और साथ में हम इसके अंदर चाट मसाला शामिल करेंगे और साथ में लहसुन का पाउडर भी शामिल कर देंगे। ये सारे मसाले शामिल करने के बाद नीचे मेंशन कर दूंगी मैं मसाले, और कसूरी मेथी इसके अंदर शामिल करेंगे और ये सारी चीज़ें मिक्स करेंगे हम। मिक्स करने के बाद अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी तीखा खाना पसंद करते हैं तो इसके अंदर आप सब्ज़ मिर्च भी थोड़ी सी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए कलर के लिए हम फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैं येलो वाला इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ में हम 2 लेमन इसके अंदर डाल देंगे। तो ये हाफ़ केजी चिकन है तो इसके लिए 2 लेमन काफ़ी हैं। बड़े साइज़ के थे तो मैंने 2 लेमन इसके अंदर शामिल कर दिए। तो यहाँ पर इसको अब मिक्स कर लेते हैं। दही के जो लम्स बने हैं वो इसको अच्छे से फेंट लें और ख़त्म हो जाए तो चिकन की मैरिनेशन करेंगे। चिकन को अच्छे से इसके अंदर मैंने कट्स लगा लिए थे छुरी के साथ, तो जो कट्स लगाए हैं उसके अंदर तक इसकी मैरिनेशन हो जाए। मैरिनेशन करने के बाद इसको आप रख भी सकते हैं। तो यहाँ पर स्टीम के लिए प्रेशर कुकर के अंदर हम डालेंगे 1 लीटर से कम पानी मैंने डाल दिया है। जो लेमन जूस हमने मैरिनेशन में डाला था उसी के छिलके मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। साथ में पुदीने की कुछ पत्तियाँ डाल देंगे और साथ में सब्ज़ मिर्चें 3 डाल देंगे। तो इससे ये स्टीम बड़ी ज़बरदस्त सी बनेगी। और अगर सादा पानी आप स्टीम के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो वाला फ्लेवर आपको नहीं, इसमें खुशबू नहीं आएगी। तो इसलिए इसमें ये तीनों चीज़ें डालने के बाद इसको हम स्टीम के लिए कवर कर रख देंगे। तो यहाँ पर फॉल पेपर लेंगे और चिकन के लेग पीस इसके ऊपर रखेंगे और सफ़ेद तिल मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं, दोनों साइडों पे अच्छे से डाल देंगे और ये बड़ा ज़बरदस्त सा बनेगा। और जो इजाफी इसकी मैरिनेशन बच गई थी वो भी बीच में हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। यहाँ पर पानी में स्टीम हो गई थी और एक स्टीमर लिया मैंने, उसके ऊपर रख कर फॉल पेपर के साथ इसको कवर कर हम रख देंगे। इसको मैं तकरीबन से 20 मिनट रखेंगे दरमियानी आंच में और इसको अच्छे से फॉल पेपर के साथ कवर कर देंगे। इसके ऊपर ही एक और फॉल पेपर का पीस मैं लगा दूंगी। तो यहाँ पर चिकन सारा कवर कर हम रख देंगे और प्रेशर कुकर को मैंने कर दिया है बंद। 20 मिनट के लिए बंद किया था, दरमियानी आंच में किया था तकरीबन। तो 20 मिनट के बाद मैंने खोला। चिकन को हमने पहले फ्राई भी किया था और तकरीबन चिकन आधा गल चुका था। तो अब बाकी का जो स्टीम में इसका चिकन गल गया। माशाल्लाह ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। इसको मैं आपको डिश आउट कर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर डिश में हम निकालते हैं, इसकी स्टीम निकल जाए। तो स्टीम निकलने के बाद आप इसको निकालें। तो यहाँ पर स्टीम निकल चुकी थी सारी और मैंने लेग के पीस निकाल लिए। ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही थी और इसकी मैरिनेशन भी बिल्कुल नहीं उतरी और तिल वगैरह जो भी हमने इसके ऊपर लगाया था वो भी सारा कुछ इसके ऊपर ही है चिकन के। बड़े ज़बरदस्त सा कलर भी आया और खुशबू भी ज़बरदस्त सी थी और अंदर तक टेंडर हो गया था चिकन। और उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, आप ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आप डाइट में भी आप इस्तेमाल करें तो बड़ी ये फ़ायदेमंद है।
तो और आप घर पर ज़रूर बनाएं। शादियों पे जो हम बाज़ार से या होटली खाना खाते हैं तो उससे भी बेहतर आप घर पर बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो दूसरों के साथ शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें और कमेंट्स में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। इंशाल्लाह आपके साथ नई रेसिपी शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।